we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही हूँ आजकल। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बताया, फिर प्रोनाउन बताया, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज मैं आपको थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के बारे में बता रही हूँ कि वर्ब जो है वो क्या होता है। जैसे हम अपनी रोज़ जब हम उठते हैं अपने घर में, तो ठीक है, हम बात करते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। तो जब हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं मैं खाना खाती हूँ। अगर मैं खाती वर्ड हटा दूँ, जैसे मैं बोलती हूँ आई ईट फूड, मैं फूड को हटा दूँ, ईट को हटा दूँ, ईट वर्ब है ना। जैसे कोई काम करना, खाना काम करना होता है, खाना पीना, खेलना, लड़ना, झगड़ना, सोना, टीवी देखना, ठीक है, ये सभी वर्ब होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक, ठीक है। अगर मैं इसमें से रीड को हटा दूँ, रीड का मतलब होता है पढ़ना, मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक। अगर इसमें से मैं रीड वर्ड हटा दूँ तो क्या रह गया? आई बुक। तो इसका कोई सेंस तो हुआ नहीं, सॉरी। तो इसमें कोई सेंस नहीं है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप यहाँ पे समझ लें हम वर्ब क्यों पढ़ते हैं, वर्ब की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। जैसे मैंने लिखा आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ती हूँ। रीड क्या हुआ? वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट, जो पहले आता है वर्ब से वो होता है सब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ती हूँ, अगर मैं इसमें से रीड को हटा दूँ तो क्या बन गया? आई बुक, आई अ बुक। इसका क्या कुछ सेंस हुआ बिना वर्ब के? अगर हम बिना वर्ब के कुछ बोले, मैं खाना, मैं जैसे मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं क्रिकेट, इसका कोई वर्ब के बिना तो किसी भी सेंटेंस, कोई सेंटेंस पूरा ही नहीं होता। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। हम डेली लाइफ में बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं, हम काम ही तो करते हैं सारे, सोते हैं या सोना भी तो काम हुआ, खाना खाना, खाना पकाना, सब्जी लाना, या तो कोई चाय पीना, ये सभी वर्ब ही तो हैं, लड़ना झगड़ना, ठीक है। जैसे एक और ले लो एग्जाम्पल, राम, मैंने आपको समझाने के लिए ये यूज कर रही हूँ, राम ड्राइव्स अ कार। अगर मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कार, ये हो गया वर्ब। राम कार चलाता है। तो ये राम जो काम कर रहा है ना, कार चला रहा है, राम काम कर रहा है, कार चला रहा है। अगर हम इसको माइनस कर दें, कट कर दें वर्ब को, तो हो गया राम ए कार। इसका कोई मीनिंग हुआ, सेंस हुई, राम कार। अगर हम वर्ब को इसमें से माइनस कर देंगे या कट कर देंगे तो क्या रह जाएगा? राम। तो वर्ब के बिना आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब पढ़ना कितना जरूरी है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कोई सेंस ही नहीं बनती किसी की। जैसे आई वॉच टीवी, तो मैं टीवी देखती हूँ, वॉच देखना होता है, वॉच करना, देखना, आई वॉच टीवी। अगर मैं वॉच को माइनस कर दूं, कट कर दूं, तो क्या रह गया? आई टीवी। तो इसका सेंस हुआ कोई? इसलिए हम वर्ब को पढ़ते हैं। वर्ब को पढ़ना क्यों जरूरी है, मैंने आपको ये बताया कि वर्ब को पढ़ना क्यों जरूरी है। हम वर्ब क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसका सेंस ही नहीं बनता सेंटेंस का। तो किसी सेंटेंस के सेंस को बनाने के लिए हम वर्ब पढ़ते हैं। तो वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी है, बस मैंने यही आपको बताने के लिए इतना सा मैंने आपको समझाया था। अब इसकी डेफिनेशन करते कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है वर्ब की, जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, जहाँ पे लिख सकती हो। जो मैंने दो तो पढ़ा दिए ना, नाउन प्रोनाउन, ये हो गया थर्ड
पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम बोलते हैं तो इसको भी यूज करते हैं, वर्ब को भी, सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब को। डेफिनेशन होगी इसकी वर्ब की, क्या होता है वर्ब? ए वर्ब इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड टू शो एक्शन डन बाय ए सब्जेक्ट। इट आल्सो शोज स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो कि जो वर्ब होता है ना, वो एक वर्ड होता है या वर्ड्स को मिला के एक ग्रुप होता है जो कि ये बताता है, जो कि एक्शन को बताता है, जो सब्जेक्ट करता है। जो सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो गया, उसके द्वारा जो काम किया जाता है ना, उसके बारे में बताता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को बताता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन आज तक हमने जो भी पढ़ा, हमें हमारे मैडम ने यही बताया आज तक कि ये एक्शन को ही बताता है, फिजिकल एक्शन को। देखो, सिर्फ हाथ पैर हिलाने से, फिजिकल काम करने को ही हम वर्ब नहीं कहते। जैसे सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं, कोई कल्पना करते हैं, तो वो भी तो काम ही है ना। हमारा ब्रेन सोच रहा है, हमारा, हम फिजिकली तो काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ब्रेन तो सोच रहा है ना। हम कोई भी काम है सोचते हैं, रिमेम्बर करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ फील करते हैं, तो जो तो ब्रेन तो काम कर रहा है ना हमारा, ठीक है। हमारी फिजिकल मूवमेंट तो नहीं हो रही, लेकिन ब्रेन तो काम कर रहा है ना। तो वो भी एक तरह से जो हमारी स्टेट को बताता है, मेंटल स्टेट को, ठीक है, वो भी एक तरह से वर्ब ही है। वर्ब सिर्फ फिजिकल एक्शन को नहीं बताते, वो हमारी इमोशंस को बताते हैं। जो इमोशन दिल से होते हैं और जो मेंटल स्टेट होती है वो हमारी दिमाग से होती है, ठीक है। तो ये हमें इसमें जो एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट के फिजिकल काम को बताते हैं, वो तो हो गया एक्शन वर्ब्स। लेकिन जो हमारी मेंटल स्टेट को बताते हैं, ठीक है, हमारी फीलिंग्स को बताते हैं, हमारे प्रोफेशन को बताते हैं। जैसे कि हम ये लिखते हैं कि ही इज ए सिंगर, ठीक है। आप कहेंगे ये तो वर्ब नहीं है, इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं, क्योंकि वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। जितने भी आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें वर्ब तो होता ही है। देखिए, जैसे ही इज ए सिंगर, अब हम देखते हैं कि इसमें काम तो कोई हो नहीं रहा, ये तो सिंगर है। जो इज है, ये तो वर्ब है ना। जो स्टेट वर्ब होते हैं ना, वो फिजिकल एक्शन को नहीं बताते, ठीक है। जो एक्शन यहाँ पे है, दीज वर्ब्स शो द स्टेट, वह सिर्फ व्यक्ति की स्टेट को बताते हैं, उसकी पोजीशन को, उसके प्रोफेशन को, पोजेशन को, इमोशंस को बताते हैं। ये फिजिकल एक्शन को नहीं बताते। जो स्टेट वर्ब होते हैं वो फिजिकल एक्शन को नहीं बताते, वो सिर्फ व्यक्ति की मेंटल स्टेट, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो दिमाग से सोचता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपको पहले ये एक्शन वर्ब बताती हूँ जिसमें फिजिकल एक्शन को बताया गया। जैसे रवि प्लेज फुटबॉल, सीता कुक्स फूड, ठीक है। रवि सब्जेक्ट है, प्लेज, रवि फुटबॉल खेलता है। खेलता एक वर्ब है क्योंकि वो काम कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, अपने शरीर से खेल रहा है। तो रवि प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल तो हाथ से खेलेगा ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट रवि, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी रवि के द्वारा किए गए काम को बताया गया है। जैसे कि सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। सीता सब्जेक्ट है, बना रही है, खाना बनाना एक काम है, हाथ से खाना बना रही है। खाना ऑब्जेक्ट है, क्या बना रही है, खाना, खाना ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। कुकिंग कर रही है, वर्ब है। तो ये हो गया एक्शन वर्ब, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा किए गए काम को बताया गया है। फिजिकली काम हो, उसको होती है एक्शन, जो फिजिकली किए जाते हैं काम, उनके बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो है यहाँ पे सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो उसके बारे में बताया गया कि जो सब्जेक्ट है वो खाना बना रहा है। ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो स्टेट वर्ब्स होते हैं ना, दीज वर्ब्स शो द स्टेट, ये ना मतलब कि फिजिकली किसी काम को नहीं बताते कि व्यक्ति काम कर रहा है, फिजिकली कोई काम कर रहा है। वो व्यक्ति बैठा भी हो सकता है, लेकिन वो मेंटल स्टेट, उसकी मेंटल स्टेट के वो क्या सोच रहा है। जैसे थिंक करना, ठीक है, जो हम थिंक करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम अंदर से कुछ चीज़ चाह रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं अंदर से, ठीक है, कोई फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, तो हम दिमाग से कर रहे हैं। इसके लिए तो हमें हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है,
हम सोच रहे हैं, जैसे थिंक है, कोई चीज़ थिंक करना, ये वर्ब में आप वर्ब में लिखते हो ना, ये वर्ब है। तो इसमें ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं ना, फिजिकल एक्शन को नहीं बताते, ये दिमाग के द्वारा हम जो सोचते हैं, दिल के द्वारा जो हम सोचते हैं, जो ये लव है, लाइक किसी को पसंद करना, हेट करना किसी को, विश्वास करना, ठीक है, ये इमोशन दिल से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो मेंटल स्टेट होती है, जैसे थिंक करना, नीड करना, जैसे आई नीड कॉफ़ी, ठीक है, आई वांट अ बुक है, आई एग्री विद यू, ऐसे थिंक है, रिमेंबर है, फील करना, फील करने को भी ये हमारे थॉट्स होते हैं, ये भी स्टेट वर्ब में आते हैं, जो हम दिमाग के द्वारा सोचते हैं। इमोशंस जो होते हैं, आपको पता है जो इमोशंस होते हैं वो दिल से जुड़ी होती हैं, जैसे कि लव, हेट, ये दिखाई नहीं देती, ये चीज़ें जो है ना, ये तो फिजिकली दिखाई देती है, अभी फुटबॉल खेल रहा हमें दिख रहा है, तो सीता खाना बना रही हमें दिख रहा है। जो हम एग्री या थिंक है, सोच रहे हैं, हमें किसी की जरूरत है, इमेजिन कर रहे हैं, किसी को दिख तो नहीं रहा ना, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमारे ब्रेन सोच रहा है, ब्रेन के द्वारा, ब्रेन तो एक्शन करता है ना, मेंटल भी तो एक्शन होते हैं ना, सारे एक्शन फिजिकली तो होते नहीं है, जो दिमाग के द्वारा सोचते हैं दिखते नहीं है किसी को, जैसे लव है, हेट है, हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी पे विश्वास करते हैं, विश्वास को दिखाई थोड़ी देता है, दिखाई देता है। ये इमोशन जो है दिल से जुड़े होते हैं, ये दिमाग से जुड़े होते हैं। जो पोसेशन है, ये किसी की मलकियत को बताता है, जैसे कि शी हैड ए कार, हैज़ ए कार, वो उसके पास एक कार है, आई हैव ए हाउस। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फील मत करना। शी हैज़ ए कार, उसके पास कार है, आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक हाउस है, मतलब कि मैं एक मकान की, एक घर की मलकियत, मैं एक घर का मालिक हूँ। किसी चीज़ के पोसेशन, किसी चीज़ की मलकियत, ओनरशिप रखना, ठीक है, ये भी इसी में आता है स्टेट वर्ब में, कि उसके पास एक कार है तो ये वर्ब ही है ना, हैज़ भी तो वर्ब होता है ना, हैव भी वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्शन वर्ब में नहीं आएंगे, जो स्टेट वर्ब में आएंगे। हमें ये समझाए नहीं जाते थे, हमें सिर्फ इसी चीज़ के बारे में समझाया जाता था जो फिजिकली होते हैं। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि जो काम जो ब्रेन सोचता है, जो दिल से इमोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि सीता लव्स राम, लव तो एक वर्ब ही हो गया ना, आप इसको वर्ब भी कहेंगे ना, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा, जो स्टेट वर्ब के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सीता लव्स राम, इसमें कोई फिजिकल एक्शन तो वो कर नहीं रही है, कर रही है कोई फिजिकल एक्शन, इसमें वो हार्ट से, उसके हार्ट इमोशंस, जो इमोशंस है उससे हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। लाइक हम किसी को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, कोई दिखाई, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, तो वो भी एक्शन ही होते हैं, लेकिन वो स्टेट वर्ब में आते हैं, जो जिसमें फिजिकली काम नहीं होता कोई भी, ठीक है। ये हो गया पोसेशन। प्रोफेशन, जैसे कि ही इज ए सिंगर, वो एक डॉक्टर बनेगा, विल बी एक वर्ब है, जो फ्यूचर में मैं कहती ही विल बी डॉक्टर। ही इज भी वर्ब है, वो एक सिंगर है, जिसके प्रोफेशन को बताता है। आई एम ए टीचर, जो मेरी प्रोफेशन को बताता है कि मैं एक टीचर हूँ, वो एक सिंगर है, तो ये भी स्टेट वर्ब में आएगा, ठीक है, जो उसके प्रोफेशन को बता रहा है, इसमें भी कोई फिजिकली काम करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन, जैसे कि वो सैड है, वो एंग्री है, वो हैप्पी है, उसकी कंडीशन को बता रहा है। इल है, वो बीमार है, ठीक है, ये जो होगी वो जो उसकी फिजिकल कंडीशन को बता रहा है कि वो उदास है, खुश है, वो इल है, वो बीमार है, ठीक है। इसमें भी मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, फिजिकल मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो स्टेट वर्ब में आएगा, क्योंकि जो इन सभी में थॉट्स, इमोशन, पोजेशन, इसमें वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। कुछ काम ऐसे हैं जो दिमाग से हो रहे हैं, कुछ है जो इमोशन से जुड़े हुए हैं। पोजेशन भी है, पोजेशन भी स्टेट वर्ब में आएगा, क्योंकि शी हैज़ एक वर्ब है ना। आई हैव ए कार, जिसमें कि किसी वस्तु की मलकियत के बारे में बताया गया है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक हाउस है, मेरे पास एक घर है, तो मैं इस घर का मालिक हूँ। तो हैज़ है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये इसमें एक्शन वर्ब में नहीं आएंगे, ये स्टेट वर्ब में आएंगे। प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, ये भी वर्ब है। ही इज़ ए सिंगर, इज़ वह एक सिंगर है, ठीक है। इसमें प्रोनाउन के बारे में, उसके पोसेशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसमें कि वो डॉक्टर है, इसमें जो है उसमें इसके प्रोफेशन के बारे में बताया गया है कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन विल भी एक वर्ब है, इसको भी वो वर्ब लेंगे हम, ठीक है।
इसमें एक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके प्रोफेशन के बारे में बताया गया है। कंडीशन है वो सैड है, हैप्पी है, इसमें भी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, वो सैड है, हैप्पी, वो बीमार है, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन इज वर्ब तो है ना, हम ये तो नहीं कह सकते इज वर्ब नहीं है। जहाँ पे इज है सभी सेंटेंसेज में, जब हम डेली लाइफ में बोलते हैं हर एक सेंटेंस में वर्ब यूज होता है। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा ही नहीं होता, इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे पोजीशन के बारे में बताता है, ही लिव्स इन मुंबई, मतलब कि उसकी पोजीशन को बताया कि वो मुंबई में रहता है, वो कार में बैठा है, उसकी पोजीशन को बताया कि इस वक्त वो कार में है, तो उसकी पोजीशन को बताया है। लिव्स भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसकी पोजीशन को बताया है। ही लिव्स इन मुंबई, ही इज इन द कार, वो कार में है मतलब ही सिटिंग इन द कार, इज पोजीशन को बताया गया है इसमें। तो इसमें फिजिकली काम करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो मुंबई में रहता है, वो कार में है। कोई एक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन कर रहा है, नहीं ना। तो सिर्फ फिजिकल मूवमेंट करने को, हाथ पैर हिलाने को ही वर्ब नहीं कहते। कुछ हम दिमाग से सोचते हैं, कुछ दिल से हमारी इमोशन दिल से जुड़े होते हैं। और पोजेशन, हैज, हैव, वे भी वर्ब हैं। जिस में भी सेंटेंस में हैज, हैव यूज होता वो भी वर्ब है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना अधूरा है, इसलिए हम वर्ब पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए ना, मतलब कि 2 ही हुए अभी ये। ठीक है, और कल मैं आपको ये पढ़ा दूंगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा ना हो कि जो आपकी समझ हो आपको समझ में ना आए। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट्स में बता देना। कल मैं तीसरी टाइप ये बताऊंगी, तो इसके बाद ये 2 बता दूंगी। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो भी कमेंट्स कर देना, नहीं है कोई कमी पेशी तो बता देना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।